अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, मुल्क में अमन अमान की जो सूरत हाल है उस हवाले से जो पाकिस्तान के इक़दामात हैं वो आपके सामने हैं। हाल ही में जो अफ़गानिस्तान के हवाले से जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार पाकिस्तान ने किया और जो अपना वाज़ेह मौक़िफ़ सामने रखा, और ये भी आपके सामने है कि अफ़गानिस्तान के साथ जो मामलात हैं वो हल करने के लिए मुज़ाकरात भी हुए, तमाम शवाहिद अफ़गानिस्तान के सामने रखे गए, लेकिन उस पर अफ़गानिस्तान के आगे हाथ ना बढ़ाने के बायस वो मामलात भी आगे नहीं बढ़ सके। अब हम ये देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान जो है वो भारत के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के हवाले से इक़दामात कर रहा है, और अभी जो ख़बरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक अफ़गानिस्तान जो है वो भारत के साथ सरमायाकारी की ख्वाहिश जो है वो भी ज़ाहिर कर रहा है। और अफ़गान तालिबान के वज़ीर तिजारत जो हैं उन्होंने भारत का दौरा भी किया है, और इसी के साथ साथ जो सफारतखाना 2021 में बंद किया था भारत ने, वो भी काबुल में दोबारा खोलने के हवाले से जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आ रही हैं। और इसी के साथ साथ जो IMF की मुल्क के अंदर ख़ास तौर पर जो करप्शन के हवाले से एक रिपोर्ट है, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस हवाले से रिपोर्ट भी सामने आई है, जिस पर बहस भी हो रही है। साथ ही साथ जो नौ मुंतखब इब्तदाई तौर पर एक कुछ ख़बरें आईं कि जो सोहेल आफरीदी साहब हैं वो बानी PTI से जब तक मुलाकात नहीं करेंगे, काबीना तश्कील नहीं होगी, मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। अदालती अहकामात के बावजूद सोहेल आफरीदी साहब की आज भी जो मुलाकात है वो बानी PTI इमरान खान से नहीं हो सकी। और दूसरी जानिब जो कल उन्होंने बयानात दिए थे एक इलेक्शन मुहिम के दौरान, उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी लिया है और उनको तलब भी कर रखा है ज़ाती हैसियत में। इसी के साथ साथ हमने देखा कि हाल ही में मुस्तफ़ा कमाल साहब के 18वीं तरमीम और इसी के साथ साथ 9 नए जो सूबे हैं उस हवाले से कुछ बयानात सामने आए थे। पीपल्स पार्टी का उस पर रद्द-ए-अमल भी सामने आया, लेकिन हमने देखा कि कुछ देर पहले एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस MQM की जानिब से फिर की गई, और ये भी इंदिया दिया गया कि अगर मुतालबा तस्लीम नहीं होते और अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता तो फिर उनको सड़कों पर निकलना होगा। अब ये मामलात अचानक क्यों इस नहज पर पहुँचे हैं कि MQM जो है वो अब सड़कों पर निकलने की एक इशारा भी कर रही है, एक धमकी अगर आप कह दें तो वो भी कर रही है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि ये आईनी एक ऑप्शन है जो कि MQM इस्तेमाल करेगी, और पुरअमन एहतजाज जो है वो हर एक का बुनियादी हक़ है। ताहा अमन खान और सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे शुरू करेंगे। सादिया साहिबा, आपसे शुरू करेंगे। पहले आपने मुस्तफ़ा कमाल साहब का बयान देखा होगा जो कुछ रोज़ पहले था, आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यकीनन आपकी नज़र से गुजरी होगी। ये मामला अचानक आप क्या देख रही हैं कि ये क्यों मामला इस तरह उभर कर सामने आया है कि MQM मुसलसल जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रही है, पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद तो पहले भी होती रहती है, लेकिन ये जो मामला अब शुरू हुआ है 18वीं तरमीम और सूबों के हवाले से, आप इसको किस तरह देख रही हैं? देखिए, बड़ा वाज़ेह पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है। अभी भी जब 27वीं आईनी तरमीम हुई है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CC का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत का, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि 18वीं तरमीम रोल बैक नहीं होगी। 27वीं आईनी तरमीम जी। में भी आपको नादिर ये पता है जो चेयरमैन साहब ने ट्वीट किया था, उसमें एजुकेशन जी। और पॉपुलेशन का हवाला जी। दिया था कि फेडरल गवर्नमेंट ने जो पहला ड्राफ्ट हैंड ओवर किया था उसके हवाले से। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CC ने उस पॉइंट को पूरी तरह से मुस्तरद किया, और जो चेयरमैन ने तकरीर की है 27वीं ठीक है। तरमीम जब पास हुई है, तो उसमें भी उन्होंने वाज़ेह मौक़िफ़ लिया कि 18वीं तरमीम को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी रोल बैक करने के लिए। जहाँ तक जी। MQM का सवाल है, देखें, हमारा ये मानना है कि जो इस वक़्त मौजूदा पाकिस्तान में बल्दियाती निज़ाम अगर किसी 3 सूबों में मौजूद है, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे और इस्लामाबाद में बल्दियाती निज़ाम मौजूद नहीं जी। है। अच्छा, जो पाकिस्तान में इस वक़्त सबसे ज़्यादा आईनी तौर पर प्रोटेक्टेड, मतलब सिंध हुकूमत का प्रोटेक्टेड एक जो है बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम वो हाँ। सिंध में राइज है। वो सिंध में राइज है, और मैं कई दफ़ा ये हाँ। बात कर चुकी हूँ कि अगर MQM
को उसमें कोई खामियां खराबियां लगती हैं तो वो अमेंडमेंट सिंध असेंबली में जमा कराए ले आए। और उस पे ठीक बहस है, हो सकती है। तो ठीक है साजिया, मुझे मैं ये बात नहीं समझ। इस पर ताहा साहब का मैं मौक़िफ़ ले लूँ। ताहा साहब, अब ये पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब के बयानात थे और आज भी हमने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो देखी। अब साजिया साहिबा की गुफ्तगू जो है वो आपके सामने है कि अगर आपके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो अमेंडमेंट ले आएँ। आपका बेसिकली लोकल गवर्नमेंट के हवाले से आप चाहते हैं, 18वीं तरमीम के हवाले से आपका मुतालबा है, या फिर आप सूबों के हवाले से जो आपका मौक़िफ़ है आप वो चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नादिर, आपने हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। मैंने अपनी बहन की गुफ्तगू भी सुनी। मैं आपको कैटेगोरिकली ये बात बताना चाहता हूँ कि जब तक और जहाँ तक 18 अमेंडमेंट की बात है, 18 अमेंडमेंट का जो असल मकसद था वो था डेवोल्यूशन ऑफ पावर, और एमक्यूएम ने इसी आर्टिकल 140A को मद्देनज़र रखते हुए उस की सपोर्ट की थी और 18th अमेंडमेंट के हक़ में अपना वोट दिया था। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर के बजाय एकम्युलेशन ऑफ पावर हो गई। चारों सूबों के जो वज़राए आला थे उन्होंने तमाम इख्तियारात अपने पास रख लिए। मेरी बहन ने कहा कि सिंध का बल्दियाती निज़ाम बड़ा मजबूत है और कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है, तो हम भी तो वही बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड होना चाहिए। इतना मजबूत है सिंध का बल्दियाती निज़ाम कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मेयर के पास नहीं है, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी मेयर के पास नहीं है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मेयर के पास नहीं है, और मास्टर प्लान मेयर के पास नहीं है। ऐसे कई इदारे ऐसे हैं जो मेयर के पास होने चाहिए। आज हम अगर किसी के मेयर के लिए इख्तियारात मांग रहे हैं तो आज हम उस तफसील में नहीं जाते क्या हुआ कैसे आए, लेकिन आज पीपल्स पार्टी का मेयर है, आज हम पीपल्स पार्टी के मेयर के लिए इख्तियारात मांग रहे हैं। पीपल्स पार्टी इतनी अगर बल्दियाती निज़ाम के हक़ में बात करती है और सपोर्ट करती है तो अपने मेयर को इख्तियारात दे और हमें झूठा साबित करे। दे दे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मुर्तज़ा वहाब को, दे दे। नहीं, लेकिन ताहा साहब, जिन खराबियों का आप जिक्र करते हैं वो तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि वो तो खराबियां आपकी जब वहां पर मेयर थे ये उस वक्त की खराबियां हैं, अभी का ये मामला नहीं है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यकीनन ये आपकी नज़र से गुजरा होगा। नादिर साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी बात मान लेते हैं ना, ये दुरुस्त कर दें। हाँ। ये आज एमक्यूएम के दौर में तो ये सारे इदारे मेयर के मातहत थे जिसको बुरा समझते हैं ये लोग, और आज पीपल्स पार्टी के पास है तो ये इदारे मेयर के पास नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, मास्टर प्लान, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, ये तमाम इदारे मेयर को दे दें और अपने मेयर को इख्तियारात दें। उस मेयर को जो उसी पार्टी का मेयर है जिसका वज़ीर आला मौजूद है, जिसका सदर पाकिस्तान मौजूद है। तो आज तो कोई फ़ंड का प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए। आज तो कराची में दूध की नहरें बहनी चाहिए। आज तो कराची की आवाम छोड़ दें, एमक्यूएम को अपना कैमरा लेके जाएँ, कराची के इलाकों में जाएँ, कराची के शहरों में जाएँ। कराची की एयर क्वालिटी डिटोरिएट हो रही है। कराची जो है वो इकनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट है, नॉन लिवेबल सिटीज़ में आ गया है। जिस वक्त एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था एमक्यूएम के पास और एमक्यूएम इक़्तिदार में थी, तो तेजी से तरक्की करने वाले शहरों की फहरिस्त में कराची था। चलें, ठीक है, अच्छा, ठीक है एक पॉइंट नादिर साहब, बिलावल भुट्टो साहब की एक तकरीर है नेशनल असेंबली में, वो सपोर्ट कर रहे हैं इस आईनी तरमीम को और वो कह रहे हैं कि 140A और बल्दियाती इख्तियारात की मजबूती पीपल्स पार्टी भी चाहती है। पता नहीं सूबाई क़यादत को क्या इससे प्रॉब्लम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप तो इसके हक़ में उन्होंने नेशनल असेंबली में बात की है। चलें, ठीक है, लेकिन साजिया साहिबा, अब जो एक एमक्यूएम का मौक़िफ़ आया है कि अगर वो उनको इंसाफ नहीं मिलता तो वो फिर सड़कों पर निकलेंगे, आप कोई आने वाले दिनों में ऐसा माहौल देख रही हैं? देखें, पुरअमन एहतजाज करना हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है, एमक्यूएम का भी हक है, जमात इस्लामी का भी हक है। अगर एमक्यूएम करना चाहती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरवाजे डायलॉग के लिए हमेशा खुले। मैंने आपके पहले सेगमेंट में ये बात की कि अगर इनके पास कोई तजावीज़ है ये निज़ाम को मज़ीद मौसर और मुस्तहकम करना चाहते हैं तो वो अमेंडमेंट सिंध असेंबली का आइंदा आने वाला जब इजलास हो तो ये उसमें पेश करें। और दूसरी बात ये कि ये कहते हैं ना, ताहा साहब तो ये भी कह रहे हैं ना कि हम तो चाहते हैं कि मेयर बाइख्तियार बने।
तो भाई मैं भी तो कह रही हूँ ना कि ये चाहते हैं ना, ये समझते हाँ, हैं कि इस निज़ाम में ये खराबियां हैं या ये कमियां हैं, हाँ, हाँ। तो ये वो अमेंडमेंट्स जमा कराएं। और दूसरी बात ये कि ये मुतालबा कर रहे हैं ना कि जो पंजाब में निज़ाम लाया जा रहा है, तो फिर जो हाँ, वो हमें काबिल कबूल होगा। तो बिल्कुल, तो जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं उसमें भी ये बात करें कि जो पंजाब में निज़ाम लाया जा रहा है, फेडरल गवर्नमेंट से कहें कि जो जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आएगी जब, तो उसमें जो पंजाब वाला निज़ाम है वो हमें काबिल कबूल होगा, जिसमें मेयर नहीं है, जिसमें इख्तियारात नहीं है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को। फिर ये वो डिमांड भी करें। हुँ, और मैं बार-बार ये बात कहती हूँ और आपके भी प्रोग्राम में कह रही हूँ, इनका हक है, ये एहतजाज करें, करें, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, जवाब देना हमारा हक है। लेकिन सबसे सही। बाइख्तियार निज़ाम अगर बल्दियाती पाकिस्तान में इस वक़्त मौजूद है और जो पंजाब में नाफ़िज़ होने जा रहा है, उससे भी मैं दावा करती हूँ कि उससे भी ज़्यादा मज़बूत सिंध का निज़ाम है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया है। निज़ाम में बेहतरी लाई जा सकती है, तजावीज़ हैं तो लेके जाएँ, डायलॉग करें, सिंध ठीक है। असेंबली में अमेंडमेंट लेके आएँ। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।